हेलो फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्ल्स लैम्ब के बारे में। इनका टाइम पीरियड 1775 से लेकर के 1834 तक था। डियर फ्रेंड, ये भी एक रोमांटिक एज के मशहूर राइटर हैं। ये एसटी कॉलरिज विलियम वर्ड्सवर्थ के कलीग थे। दोस्तों, इनको बड़ा ही एक अच्छे टाइटल से नवाजा गया था, प्रिंस ऑफ एसे के नाम से। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ही फेसेस अ लॉट ऑफ एडवर्स सर्कमस्टेंसेस इन द लाइफ. He, along with his sister, sent to the Christ Hospital for mentally treatment. His sister was much ill at that time, and one more fact I would like to tell you that his sister Mary Lamb murdered her mother, owing to only his madness. The death of St. Coleridge also affected him, and he was much influenced by St. Coleridge, and so he had began to write for London Magazine in 1820. So these are the some points that you must know. Now next, तो अब हम लोग बढ़ते हैं MCQ की तरफ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर is a collaborated work of Charles Lamb and his sister Mary Lamb. What are their contribution? तो उन दोनों ने एक कोलाबोरेटिव वर्क लिखा था, तो उनमें अलग अलग उनका अपना कंट्रीब्यूशन था। तो आपको ही बताना है। तो देखिए क्या था कि 6 ट्रेजेडीज एंड 14 कॉमेडीज लिखी गई थी। तो ये जो 6 ट्रेजेडीज था ना, ये इसको लिखा था चार्ल्स लैम्ब ने, और 14 कॉमेडीज जो थी इनके सिस्टर ने लिखा था मिल करके। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है वो सही होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हु कॉल्ड लैम्ब द जेंटल हार्टेड चार्ल्स? तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हु कॉल्ड लैम्ब द जेंटल हार्टेड चार्ल्स? तो किसने कहा था? एसटी कॉलरिज ने। एसटी कॉलरिज ने इनको कहा था जेंटल हार्टेड चार्ल्स। एसे ऑफ इलिया अपीयर्ड इन, तो किस साल एसे ऑफ इलिया आया था? दरअसल एसे ऑफ इलिया का ईयर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये उनका मास्टरपीस था, है ना। तो 1823 में आया था। कब आया था? 1823 में। चौथा हमारा जो ऑप्शन है, क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। द एसे द सुपर एनिमेटेड मैन इज ऑथर्ड बाय। द एसे सुपर एनिमेटेड मैन इज ऑथर्ड बाय लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब ने ही इसको लिखा था। ठीक है, ये जो हमारा डी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। लैम्ब प्रोज वर्क अ टेल ऑफ रोजमंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड, ये क्या था? तो ये एक नॉवेल है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। डियर फ्रेंड, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द साउथ सी हाउस was first published in London Magazine in, तो किस वर्ष में जो द साउथ सी हाउस इनका एक वर्क है तो वो पब्लिश हुआ था? ठीक है, तो वो ईयर है 1820। क्या हो जाएगा? अगस्त 1820। यहाँ पर आप इसको देखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु कंपोज्ड द पोएम ऑफ फेयरवेल टू टोबैको? तो इसको भी चार्ल्स लैम्ब ने ही लिखा था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। लैम्ब्स फर्स्ट एसे पब्लिश्ड इन लंदन मैगजीन of 1820 was a reminiscence entitled, तो उसका टाइटल कौन सा था? तो रिकलेक्शन ऑफ साउथ सी हाउस, जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर
सही हो जाएगा। रिकलेक्शन ऑफ साउथ सी हाउस। चार्ल्स लैम्ब, to those who know the justly dear for rarest genius and for sterling worth। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है? तो ये स्टेटमेंट चार्ल्स लैम्ब के बारे में कहा था रॉबर्ट साउदी ने। रॉबर्ट साउदी was a lake poet. He was also considered as a colleague of S.T. Coleridge and William Wordsworth. तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। In which essay does Lamb tell us his goodbye to the ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी को गुड बाय किस हिस्से में कहा है चार्ल्स लैम्ब ने? तो डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो डी होगा, द सुपर एनिमेटेड मैन। सुपर एनिमेटेड से संबंधित एक और फैक्ट मैं आपको बता चुका हूं, उसको भी याद रखिए और इसको भी याद रखिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। In which essay does Lamb use the imaginary Latin names Testacea and Serratia? तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, अ बैचलर्स कंप्लेंट, तो वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अ बैचलर्स कंप्लेंट। तो इसी ऐसे में इन्होंने दो इमेजिनरी टाइटल का प्रयोग किया है। ठीक है, द टेस्टिसिया एंड सेराशिया। क्वेश्चन नंबर 12, Who wrote John Woodville in blank verse? तो लैम्ब ने ही इसको लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? लैम्ब ने। तो आपका आंसर क्या होगा बताइए? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पर आपको याद रखिएगा लैम्ब ने ही इसको कहा था। दरअसल क्या है कि हम लोग टॉपिक लैम्ब के ही बारे में पढ़ रहे हैं, चार्ल्स लैम्ब के ही बारे में पढ़े, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी एंड हिज वर्क्स। सो नाउ to question number 13. Lamb was much influenced by. Lamb was much influenced by. तो सर थॉमस ब्राउने से वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। डियर फ्रेंड, द पेन नेम इलियो was borrowed by Lamb from an Italian clerk in the South Sea House named। तो वो जो क्लर्क था उसका जो जो काम करता था वो उनके साथ में ही, तो जो टाइटल था वो था क्या? इलो। यू मस्ट फोकस ऑन द स्पेलिंग, जस्ट सी हियर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई एम entirely unacquainted with the modern language and like a better than myself have small Latin and less Greek। Who said? स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक ये वर्ड बार बार आता रहता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि इसको लैम्ब ने ही कहा था। लैम्ब इन ओल्ड एंड न्यू स्कूल मास्टर। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। Who calls Lamb the essayist par excellence? तो ये जो स्टेटमेंट था वो विलियम हैजलिट का था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्या है इसमें। चिल्ड्रेन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स व्हेन दे वर चिल्ड्रेन। हु सेड? तो ये जो फेमस उनका एक मास्टरपीस है चार्ल्स लैम्ब का, उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जिसका नाम था ड्रीम चिल्ड्रेन और रेवेरी, और उसी में ये लाइन कही गई थी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो यह सही हो जाएगा। ठीक है, ड्रीम चिल्ड्रेन और रेवेरी आप एक बार जरूर पढ़िए, काफी अच्छा लगेगा आपको पढ़ करके। क्वेश्चन नंबर 18, द रोजेस दैट हैड लॉन्ग faded thence still bloomed for him
in those withered and yellow cheeks. This line is in. तो ये लाइन किस में है? तो मॉडर्न गैलेंट्री में है। ऑप्शन जो ए दिख रहा है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, मॉडर्न गैलेंट्री। क्वेश्चन नंबर 19, हु ऑथर्ड द एसे आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी? तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। फ्रेंड्स, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है, as they are without human passions, so they seem to be without human relation. This is the comment about Shakespeare's hags and witches. Whose comment is this? ये जो कमेंट है वो किसका था? तो ये कमेंट बड़ा ही फेमस है और ये कमेंट चार्ल्स लैम्ब का ही है। तो यहाँ पर हमारा जो डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो अब फ्रेंड, अलविदा कहने का वक्त आ गया है। आज हमने बस केवल 20 क्वेश्चन ही लिया है, ठीक है। सो थैंक यू।